नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वेच्छा से साथ जाने को आधार मानकर पॉक्सो के दोषी को किया बरी। साड़ी घोटाले के आरोपों से गरमाई सियासत, महिला कांग्रेस ने फूका मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पुतला। बिलासपुर की तहसील में दलालों का राज, व्यवस्था बेहाल, अधिवक्ता संघ ने खोला मोर्चा। अलविदा आशा, सुरों की मलिका आशा भोसले नहीं रही, 92 वर्ष की आयु में निधन। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में 20 साल की सजा काट रहे युवक दीपक वैष्णव को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच न केवल पहले से संपर्क था, बल्कि पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ मुंगेली, रायपुर और हैदराबाद जैसे विभिन्न शहरों में लगभग 1 महीने तक रही और इस दौरान उसने कहीं भी अपना कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। कोर्ट ने मेडिकल और FSL रिपोर्ट के नेगेटिव होने तथा शरीर पर किसी भी चोट के निशान न मिलने को अभियोजन पक्ष की एक बड़ी कमजोरी माना। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिग विशेषकर 16 वर्ष के करीब बिना किसी प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छा से किसी के साथ जाती है तो उसे अपहरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों के भारी अभाव के मद्देनजर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रद्द करते हुए आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है। बिलासपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर आज मुंगेली नाका स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह वार्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिए बुलाई गई थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भाजपा मंत्री हर्षिता पांडे, महापौर पूजा विधानी और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री शीलू साहू मौजूद रहीं। शहर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष स्नेहलता शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस वार्ता में वक्ताओं केंद्र सरकार के इस फैसले को महिलाओं के सर्वांगीण विकास और राजनीति में उनकी समान भागीदारी के लिए एक युगांतरकारी कदम बताया। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का नया अध्याय है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुनिश्चित कर उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य भूमिका में खड़ा करेगा। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज 72% घर महिलाओं के नाम पर है और मुद्रा योजना के 69% ऋण का लाभ भी महिलाओं ने उठाया है। अब यही महिलाएं संसद और विधानसभाओं में बैठकर देश की नीतियां तैयार करेंगी, जिससे शासन की प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी मुद्दों को और अधिक बल मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है उसका एक मूर्त रूप 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 के बीच एक विशेष सत्र बुलाया गया है और लोकसभाओं में और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए बुलाया गया है। आज इसी को लेकर जो है वो बहस से चर्चा कि आने वाले समय में किस तरह से महिलाओं का एक सशक्त प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में देखने को मिलेगा और महिलाएं जो है वो लाभार्थियों के लिए बनने वाली योजनाओं और नीति निर्धारणकर्ता के रूप में लोकसभा और विधानसभा में अपना सशक्त प्रतिनिधित्व करेगी। इसको लेकर आज ये पूरा प्रेस भाजपा महिला मोर्चा ने वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यदि लैंगिक अंतर कम होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभव है।
भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां आज 43% स्टेम ग्रेजुएट महिलाएं हैं और लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। वक्ताओं ने पंचायती राज संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह पंचायतों में 46% महिला प्रतिनिधित्व ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाया है, ठीक उसी तरह यह आरक्षण नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उज्ज्वला योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तभी एक सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने सड़क हादसों और नशे में ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाते हुए हाईटेक मोड में काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब एडवांस ब्रीथ एनालाइजर मशीनों के जरिए बिना फूंक मारे केवल गंध से ही शराब की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा। पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में जिले भर के अधिकारियों को इस नई तकनीक और ITMS नेक्स्ट जेन एम परिवहन पोर्टल व POC मशीनों के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि डिजिटल डेटा के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शुरू हुई इस मुहिम ने न केवल मौके पर ऑनलाइन चालान की व्यवस्था को सख्त किया है, बल्कि CCTV फुटेज के जरिए भी निगरानी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पुलिस ने NTPC, SSCL और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन जैसे बड़े उद्योगों को अनिवार्य रूप से अपने ड्राइवरों का ब्रेथ टेस्ट करने की सख्त सलाह दी है। वहीं शहर में नो पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए भी पुलिस ने बड़ी संख्या में व्हील लॉक का उपयोग शुरू कर दिया है। पुलिस की इस नई और आधुनिक व्यवस्था से यातायात के नियम तोड़ने वालों पर अब दोहरा शिकंजा कसा जाएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और चल रहे वृहत आधुनिकीकरण कार्यों का व्यापक असर अब स्टेशन के आसपास की नागरिक व्यवस्थाओं पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। इसी क्रम में स्टेशन के गेट नंबर 2 के ठीक सामने स्थित तोरवा पुलिस चौकी को वहां से हटाकर नई जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर और इसके पहुंच मार्गों को नया स्वरूप देने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते यह बदलाव अनिवार्य हो गया था। अब तोरवा थाना की यह महत्वपूर्ण चौकी मजदूर कांग्रेस भवन के कार्यालय के सामने से संचालित की जा रही है। हालांकि स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण वर्तमान में यात्रियों और स्थानीय निवासियों को आवाजाही और व्यवस्थाओं में बदलाव से कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में यह परियोजना विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नए स्थान से अपनी गतिविधियों को पूरी मुस्तैदी के साथ शुरू कर दिया है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता और लंबाई में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आज बिलासपुर के गांधी चौक पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिला कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की महिलाओं और बुनकरों को दरकिनार कर कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया साड़ियां बांटी गई हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिलासपुर का गांधी चौक आज सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां महिला कांग्रेस ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पर गंभीर आरोप लगाए।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने कहा कि यह केवल कपड़ों का नहीं बल्कि महिलाओं की अस्मिता का सवाल है। आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई साड़ियां मानक लंबाई से काफी कम है। जहां साड़ी 5.5 मीटर की होनी चाहिए वहां महज 5 मीटर या उससे कम की साड़ियां बांटी गई है। कांग्रेस नेताओं ने तीखा सवाल उठाया कि जब छत्तीसगढ़ में बेहतरीन बुनकर मौजूद है तो सूरत से साड़ियां मंगाने की क्या जरूरत थी। उनका दावा है कि जिस साड़ी की कीमत सरकारी फाइलों में 500 रुपए बताई जा रही है उसकी असल बाजार कीमत महज 50 रुपए है। मंत्री के उस बयान पर भी पलटवार किया गया जिसमें उन्होंने साड़ी की गुणवत्ता को सही बताया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि धोने के बाद साड़ी और सिकुड़ रही है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का प्रमाण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छला गया है, उसके कारण आज महिला कांग्रेस से यहाँ पर आई है। और जो हमारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छला है, महिलाओं के अस्मिता के साथ खेला है। वो स्वयं महिला है और स्वयं साड़ी पहनती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, क्या 5 मीटर की साड़ी कभी होती है? 5.5 मीटर की साड़ी से कम के बिना औरत का तन नहीं ढकाते। उनको जानकारी होनी चाहिए और जानते हुए भी वो स्वयं पहनती है। उसके बाद भी उन्होंने छलावा किया है, महिलाओं को धोखा दिया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में बुनकर की कमी हो गई है? यहाँ के लोगों को ठेका न देके सूरत से साड़ी मंगाने का क्या कारण है? इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार इनको करना था। जिन साड़ियों का रेट ये 500 बता रहे हैं, वो 50 रुपये में साड़ी आज आपको छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हो जाएगी। फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैंने साड़ी धोकर देखा है। तो क्या यहाँ की आंगनबाड़ी करताएं झूठ बोल रही हैं? जब वो साड़ी को धो के उन्होंने देखा तो वो 5 मीटर की साड़ी और 4 मीटर में हो गई। तो मतलब ये क्या करना चाह रही है? भ्रष्टाचारी चरम पर है। उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस यहाँ पर उनका पुतला दहन करी। ये आज हम लक्ष्मी राजवाड़े जी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ की हमारी, उनके पुतला दहन कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ घोर अन्याय वाला एक कृत्य, एक महिला होके महिला को छलना सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है। उन्होंने 5 मीटर की जो साड़ी है और साड़ी की क्वालिटी भी इतनी गंदी है कि जो तन ढकने का, जो महिलाओं का तन ढकने का कपड़ा है, उसको मतलब इस प्रकार का दिया जा रहा है कि वो इंसान पहन नहीं सकता, ना किसी को दे सकता, ना किसी के काम आ सकता। तो ऐसा मतलब काम करना और इस प्रकार का इन लोगों का कमीशन खोरी का ये जो काम है, ये बहुत ही गलत है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार का जो कार्य है तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। मतलब ये जो कार्य भाजपा में मतलब भ्रष्टाचार की घोर मतलब वो चल रही है केंद्र से लेके राज्य तक। तो भ्रष्टाचार जो है इनका बंद होना चाहिए और हम पूरी नारी शक्ति उनका पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। मैं महिला कांग्रेस में कोषाध्यक्ष हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री पूर्व पार्षद स्वर्णा शुक्ला। जैसा कि भाजपा सरकार की महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने महिलाओं के साथ जो धोखेबाजी वाला काम किया है, साड़ियों में भ्रष्टाचार किया है, छलावा किया है, उनके विरोध में हम यहाँ पे उनका आज पुतला दहन किया है। हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और उनके ऊपर जांच हो। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी निर्मल बत्रा और अन्य वरिष्ठ नेत्रियों ने इस पूरे मामले को कमीशन खोरी का खेल करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक महिला मंत्री होकर दूसरी महिलाओं की जरूरतों और उनके सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना घोर निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। केवल पुतला दहन ही नहीं बल्कि अब महिला कांग्रेस इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। स्वर्णा शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस घोटाले पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो नारी शक्ति पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ेगी। भाजपा सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन ने आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ज़ेन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ मनीष पाल की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या गहराने लगी है। खासतौर पर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने पहले से ही इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा पंप खराब होने और पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जोन कार्यालयों को 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी,
ताकि गर्मी के मौसम में किसी भी जल समस्या का तुरंत निराकरण किया जा सके। बजट के आवंटन के बावजूद शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिससे आम लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी बढ़ रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने इस पूरी स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब हर जोन को पर्याप्त बजट दिया गया तो फिर पानी की समस्या क्यों बनी हुई है। उन्होंने ये भी मांग की कि इस मामले में जल विभाग की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कश्यप के अनुसार पूर्व में जल विभाग के प्रभारी रहते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास किया था, लेकिन अब उन्हीं व्यवस्थाओं में भारी गिरावट क्यों आ रही है, यह निश्चित ही एक जांच का विषय है। गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था हमने पिछले लगातार 2 सामान्य सभा में पानी को लेकर के सामान्य सभा में चर्चा होता रहा, लेकिन आज भी व्यवस्था देखें तो जस का तस है। न ठीक से टैंकर की व्यवस्था है, न ही मोटर कहीं खराब हो रहा है तो तुरंत मोटर लगा पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें मुद्दा तो बहुत बड़ा है। इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि प्रति जोन को 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है, तो 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? पब्लिक को परेशान हो रहे हैं। किसी भी वार्ड में आप देखिएगा कि जिनके यहाँ मोटर पंप खराब हो रहा है उसको 15 दिन लग जा रहा है ठीक होने में। कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है, आज भी गंदा पानी का समस्या चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर ग्रामीण द्वारा हॉस्टल संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में बेलतरा पूर्वी मंडल के कार्यकर्ताओं ने साइंस कॉलेज बालक छात्रावास में पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पार्टी की राष्ट्र प्रथम की भावना, सेवा, सुशासन और अंत्योदय के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने भी देश के विकास, वर्तमान मुद्दों और अपने भविष्य को लेकर खुलकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ऋषभ चतुर्वेदी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें सकारात्मक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। कार्यक्रम में जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा हितग्राही संपर्क अभियान, हॉस्टल संपर्क अभियान और युवा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हॉस्टल में जाकर युवाओं से मिलकर संवाद करके उन्हें सकारात्मक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित, माननीय विष्णुदेव साय जी के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से भेंट कर उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि हमारे पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, तो हम इसे एसी के बंद कमरों में मिठाई खाकर नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर उनसे संवाद कर एक प्रखर चर्चा के माध्यम से एक अच्छा राष्ट्र बनाने हेतु काम कर रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया उनकी मिल रही है और साथ ही साथ जहां सुधार की गुंजाइश है उसे हमारे कार्यकर्ता सुनकर आगे कार्रवाई करें। 13 अप्रैल यानी सोमवार को होने वाली नगर निगम की सामान्य सभा और बजट प्रस्तुति से पहले शनिवार को मेयर इन काउंसिल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सामान्य सभा में पेश करने की तैयारी की गई है। नगर निगम बिलासपुर में आगामी सामान्य सभा को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में करीब 170 करोड़ रुपए के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, पाइपलाइन विस्तार के लिए जमीन लीज पर देने और शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। जानकारी के अनुसार मंगला क्षेत्र में क्रिकेट संघ को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। इन सभी प्रस्तावों को सोमवार को होने वाली सामान्य सभा में रखा जाएगा, जहां स्वीकृति के बाद उन्हें शासन को भेजा जाएगा। हालांकि बैठक से पहले ही सामान्य सभा के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है
है कि शहर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और इस बजट में कई नई सौगातें मिलेंगी। इस बीच पूर्व महापौर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जरूरी बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के उचित प्रबंधन के बिना शहर में स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। साथ ही पाइपलाइन के लिए जमीन लीज पर देने के फैसले का भी विरोध करने की बात कही है। इस तो हमने भी किया था अमृत जल योजना, और बहुत सारे बोर खुदाई करा करके और बहुत सारे नए पंप लेकर भी किए थे, और उस समय समस्या लगभग निराकरण हुआ भी था। बट अभी ऐसा क्या स्थिति हो जा रहा है कि वो सारे पंप जो हमने अपने कार्यकाल में एक्स्ट्रा मोटर पंप लिए थे कि खराब होने से उसको लगाया जाए करके, तो उसके बाद भी स्थिति आज के डेट में सब पंप गायब हो गए हैं। ये सब कहाँ चला जा रहा है? ये मैनेजमेंट की कमी है, और इसी कारण लगता है कि ये दिनों दिन जो है नगर निगम की स्थिति खराब होते जा रहा है। इसको परमानेंट ठीक करने के लिए अधिकारी कर्मचारी प्लस जनप्रतिनिधियों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सोमवार को 13 तारीख को हमारे यहाँ नगर निगम में सामान्य सभा है। उसमें हमारी नगर की प्रथम नागरिक महापौर बजट पेश करेंगी, और अभी चूँकि गर्मी का समय, पानी की थोड़ी असुविधा हो रही है, तो पानी के लिए और थोड़ा उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है उसके लिए विचार किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा बजट आएगा जो बिलासपुर के विकास के लिए और बिलासपुर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए बजट पेश किया जाएगा। भाजपा सरकार जो है पैसा स्वीकृत कर दी है और ये प्रक्रिया में है। ज़रूर इसमें जल्द से जल्द काम होना चाहिए, और ज़रूरत भी है, शहरवासियों को इसकी ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ भी अमृत मिशन पाइपलाइन बिछ रही हैं, टंकियाँ बन रही है, आप देख रहे हैं लगातार। पानी के प्रति भी बहुत तेज़ी से काम, युद्ध स्तर में काम चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से अभी पता चल रहा है राशि का अनुमोदन कर दिया गया है, लेकिन कितने बार होता है, कब कार्य शुरू होगा, टेंडर कब होगा कि नहीं होगा, राशि स्वीकृति करना अलग बात है, पैसा आना अलग बात है, कार्य प्रगति हो रहा है वो अलग बात है। ये सिर्फ कागजी घोड़ा है जो दौड़ रहा है, क्योंकि अरपा नदी को शुरू हुए, बैराज को शुरू हुए लगभग 4 साल हो चुका है, और 4 साल में बैराज खड़ा हो गया। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया वो पहले काम होना चाहिए, उसको अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दिए। सबसे पहले नदी में जाने वाले गंदा पानी को रोकना था, उसके बाद रिवर व्यू बनना था। ये लोग रिवर व्यू को तो बना दिए, लेकिन अभी भी जा करके आप देखेंगे तो गंदा पानी नदी में जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तहसील कार्यालय से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां अवैध कब्जे और दलालों के बढ़ते दखल ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब अधिवक्ता संघ को खुद मोर्चा खोलना पड़ा है। वकीलों ने कलेक्टर से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है और साफ कहा है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पूर्व में हमने यहाँ पे अवैध रूप से वेंडर लोग और बाहरी आपराधिक किस्म के व्यक्ति तहसील परिसर में अपना टेबल कुर्सी लगा के व्यवसाय कर रहे हैं। इस संबंध में हमने पूर्व में जिलाध्यक्ष महोदय बिलासपुर को लिखित में आश्वासन तहसील अधिवक्ता संघ के समस्त सदस्यों के द्वारा कराया गया था, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में हमने अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर को भी अवगत कराया था और वहां भी हमने लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी, पर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या चाहते हैं आप लोग? समस्या गंभीर समस्या है। दलाल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति बैठे हैं, उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई किया जाना चाहिए था। इसको लेके क्या जैसे नहीं हो रही है कार्रवाई तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन इस संबंध में नहीं होगा तो फिर संघ की आवश्यक बैठक आहूत किया जाएगा और तत्संबंध में फिर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। हम अधिवक्तागण जो काम नहीं करा पा रहे हैं उसको यहाँ के जो दलाल लोग 10 मिनट में करा देते हैं, और बहुत से जो आवेदक गण हैं उन लोग भी बोलते हैं कि आप लोग जो काम नहीं करा पाते उसको तो दलाल लोग 2 मिनट में करा देते हैं। तो इसका हम लोग बहुत इसका हम दुष्परिणाम तो झेल ही रहे हैं। इसका हम लोग विरोध किए थे, पूरा संघ किया था, और हमारा कहना ये है कि हम अधिवक्तागण जो हैं विधिवत आवेदन दे रहे हैं, हर पेशियों में खड़ा हो रहा है, हर डेट टू डेट ले रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं इनको अधिकारियों का संरक्षण है क्या? अब उसमें अधिकारीगण का संरक्षण तो है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं रहता तो दलाल लोग ऐसा काम नहीं कर पाते जो काम इन लोग कर दिखाते हैं। थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बच्चों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करने का गंभीर मामला सामने आया है। 2 अलग-अलग परिवारों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर एक ही पक्ष पर बच्चों को डराने, मानसिक दबाव बनाने और पैसों की मांग करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने बच्चों को बार-बार बुलाकर उन्हें धमकाया और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। पहले मामले में गुड्डू सिंह ने आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे को उसके स्कूल मित्र के पिता सतीश मिश्रा द्वारा घर बुलाकर घंटों तक डराया धमकाया जाता था। सोने की चोरी के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर बच्चे पर दबाव बनाया गया। इसी डर के कारण उनके खाते से आरोपी पक्ष के खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई। पुलिस जांच में बच्चे की संलिप्तता नहीं मिलने के बावजूद आरोपी लगातार पैसों की मांग और दबाव बनाते रहे। गुड्डू सिंह ने यह भी बताया कि थाना परिसर में भी आरोपी ने पुलिस के सामने दबाव बनाने की कोशिश की और अपने ही बच्चे के साथ मारपीट कर बयान बदलवाने का प्रयास किया। इस घटनाक्रम से उनका बेटा मानसिक तनाव में है और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बार-बार झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। वहीं दूसरे परिवार की महिला साक्षी जोशी ने आरोप लगाया कि पहले दोस्ती और सहानुभूति के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में यह दबाव और धमकी में बदल गया। उनके बेटे के साथ मारपीट, गाली गलौज की गई और उनके साथ भी अभद्र व्यवहार कर अपमानित किया गया। दोनों परिवारों ने बैंक लेन देन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों से हमारे बच्चे का एक दोस्त है प्रणव मिश्रा, सन ऑफ सतीश मिश्रा, आसमा सिटी फेज 2 में रहते हैं। स्कूल फ्रेंड हैं ये लोग। तो क्या है, बीच में हमारे बच्चों को जो है न सतीश मिश्रा जी बार बार अपने घर में बुला करके दिन भर बंद करके रखते थे और धमकाते थे कि भाई मेरे घर से सोना चोरी हुआ है, इसमें जो है तुम लोगों को फंसा दूंगा, इसमें तुम लोगों को बार बार फंसा दूंगा, नहीं तो पैसा भेजो। ये डर के मारे हमारे खाते से कुछ बार ट्रांसफ़र भी किया है उसके माँ के खाते में और प्रणव मिश्रा के सतीश मिश्रा के खाते में। उसके बाद एक दिन जो है, जब हमें पता चला कि इसको बिठा के रखा है और पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो जब मैं देखा तो उस समय से मैं मोबाइल इसको देना बंद कर दिया। उसके बाद वो प्रेशर बार बार बना रहा था कि मैं तुमको फंसा दूंगा। कुछ दिन पूर्व जो है हम लोग को पता चला तो हम इसको फ़ोन किया सतीश मिश्रा को, तो सतीश मिश्रा जी बोले आ जाइए। तो हम लोग थाने गए तो थाने में बातचीत हुई। उसके बाद जो है ना वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आवेदन का, वो बुलवाए हमारे बच्चे को भी, साथ में हम बच्चे को भी लेके गए। उन्होंने जांच पड़ताल किया, जो भी स्टेटमेंट लेना था लिया, तो उन्होंने बोला नहीं आपके बच्चे का कोई दोष नहीं है इसमें। फिर उन्होंने अपने स्तर से जांच की, कुछ गोल्ड उनकी रिकवरी हुई, किसी के द्वारा रिकवरी हुई, तो वो उनको सुपुर्द कर दिया गया सतीश मिश्रा जी को। फिर वो महीने दिन बाद उसके बाद फिर बोले कि मेरे खाते से इतना पैसा निकल गया।
तो इसमें जो है आपके बच्चे का हाथ है। मैं बोला हमारे बच्चे का कोई हाथ नहीं है, आप लोग जो है इसको फंसाने का काम कर रहे हैं। फिर हम लोग थाने गए, थाने में हम भी आवेदन दिए और ये भी आवेदन दिया कि मेरा इतना रुपया जो है निकला है तो आप लोग दो। थाने में पुलिस वाले के सामने हम लोगों को पर प्रेशर बना रहा था कि इतना रुपया आप लोग दो हमें, नहीं तो आपके बच्चे को फंसा दूंगा। बार बार वो यही कोशिश कर रहा था कि फंसा दूंगा। हमारे बच्चे बहुत मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। अभी स्कूल का बच्चा है, अभी जा नहीं पा रहा है, इस कारण से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि न्याय हो हम लोगों के साथ, यही आशा है। थाना परिसर में जो है वो इतना साइको है कि अपने बच्चे को उसके हिसाब से, अगर उसका बेटा स्टेटमेंट नहीं देता है कि इसको फंसाने के हिसाब से, तो वहीं पे पीटना शुरू कर देता है। बेल्ट निकाल करके थाना में पुलिसकर्मी के सामने पीटना शुरू करता है अपने बच्चों को। आप लोग 2-3 बार आवेदन वापस ले लिया ऐसा बता रहे हैं? हम लोग एक बार भी आवेदन वापस नहीं लिए, आवेदन दिए हुए हैं। एक बार सकरी थाना को दिए हैं और एक बार जो है एसपी साहब के यहाँ हम लोग 2 बार गए मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई तो हम लोग वहाँ आवेदन दे करके आ गए हैं। नहीं है सर, कहाँ से शामिल रहेंगे? दोस्त है, पढ़ाई करने वाले बच्चे, सीए का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है वो कोर्स का, उसके पास टाइम भी नहीं है, घर में बैठ के पढ़ता है, बुलाता है उज्ज्वल वगैरह या हमारे घरेलू संबंध इनसे भी पहले उनसे भी थे अच्छे संबंध। मतलब वो घर में आता था, प्रणव आता था तो उसके माँ को कैंसर है तो मम्मी के दवाई ख़त्म हो गई, आंटी 500 रुपया दे दो, आंटी 100 रुपया दे दो, आज अस्पताल लेके जाना है, आंटी 2000 रुपया दे दो, पापा के पास अभी पैसे नहीं है, जैसे आ जाएंगे मैं दे दूँगा। हम लोग भी सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, कॉमन इंसान है, कहाँ से पैसा इतना जुगाड़ करेंगे हर बार देने के लिए? 1-2 बार तो इंसान चलो मदद कर भी देता है, इमोशनली हो गया या सपोर्ट के लिए हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन बार बार कौन करेगा? वो उल्टा मेरे बेटे को दबाव में रखता था, मारता था, पीटता था, मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे साथ अश्लील व्यवहार किया है, शिकायत की हूँ, गाली गलौज किया है, माँ बहन की गाली दिया है मेरे को। आप लोग थाने वाले में कहीं शिकायत? हाँ, मैं सकरी थाने में आवेदन दी हूँ, एसपी ऑफिस में भी आवेदन दी हूँ। ये कोई मतलब महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाएंगे आप? क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए और पुलिस प्रशासन और शासन पर मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को पता है जब जांच होगी तो सच सामने आएगा, बराबर आएगा। बिलासपुर के पचपेड़ी इलाके में लंबे समय से चल रहा एक जमीन विवाद उस वक्त हिंसक संघर्ष में बदल गया जब प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई करने पहुंची थी। तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष अचानक आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर गाली गलौज शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से ईंट, पत्थर और डंडों से हमला शुरू कर दिया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल पचपेड़ी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय संगीत जगत के एक स्वर्णिम युग का अंत करते हुए लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले ने 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।
शनिवार 11 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वह पिछले कुछ समय से फेफड़ों की बीमारी और उम्र संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके चलते अंततः मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनका निधन हो गया। इससे पहले उनकी पोती ने भी जानकारी साझा की थी कि सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान के कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। आशा भोसले ने 7 दशकों से अधिक के अपने करियर में हजारों गानों को अपनी आवाज दी और वे अपनी बहुमुखी गायकी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। उनके जाने से न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के बीच एक गहरा शून्य पैदा हो गया है। बिलासपुर में पड़ रही भीषण गर्मी और चढ़ते पारे को देखते हुए कबीरपंथी समाज ने मानवता की सेवा के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। समाज के संरक्षक पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के मार्गदर्शन में जीव दया और आत्म पूजा के संदेश को आत्मसात करते हुए शहर के व्यस्तम पुराना हरिभूमि चौक के पास प्याऊ जल घर की शुरुआत की गई है। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ करने बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी पहुंची, जिन्होंने समाज के सेवा भाव की प्रशंसा की। उद्घाटन के पहले ही दिन राहगीरों को शीतल और मीठे जल का वितरण कर गर्मी से राहत पहुंचाई गई। बिलासपुर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राहगीरों और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कबीर पंथ समाज ने इसी उद्देश्य के साथ सेवा का बीड़ा उठाया है। समाज के प्रतिनिधि राकेश मानिकपुरी ने बताया कि पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के आदेशानुसार यह प्याऊ घर खोला गया है। समाज का मानना है कि इस तपती धूप में कोई भी प्यास से न तड़पे, यही सच्ची भक्ति है। इस अभियान में न केवल इंसानों के लिए बल्कि मूक पशुओं के लिए भी जल की उचित व्यवस्था की गई है। राकेश मानिकपुरी ने आम जनमानस और अन्य सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि वे इस नेक कार्य में अपना सहयोग दें, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जा सके। इतने समाज बने हुए हैं, हमारा कभी पर समाज भी बना हुआ था, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए अभी तक कोई भी समाज आगे नहीं आया। तो इस चीज़ को करने के लिए हम युवक हमारे संरक्षक महोदय उनके मार्गदर्शन में और हमारे पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के निर्देश एवं आदेश से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस भीषण गर्मी में प्याऊ घर खोलने का योजना बना। ये योजना यही नहीं खत्म होगा, ये योजना हर चौक चौराहे पर जीव जंतु जितने भी हैं उसके लिए जितना हो सके हमें सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि कोई भी प्यास से न रहे, हम उसके लिए पानी का पूर्ण व्यवस्था करें। ये जगह जगह कराने की व्यवस्था के लिए आज 12/4/2026 को उन्हें अपना पुराना हरिभूमि चौक के पास में भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ जल घर का हम लोग आज उद्घाटन किए हैं और ऐसे ही आगे हम सभी का सहयोग मिलता रहेगा। कबीरपंथ समाज की ओर से ये प्रथम है। पहला इसलिए हम लोग अपने महापौर पूजा विधानी जी को बुला करके उद्घाटन का कार्यक्रम किए हैं। आज पूरा दिन भर मीठा जल का वितरण किया जाएगा और इसके लिए हम सबके सहयोग से और सभी के आशीर्वाद से हम पूरे बिलासपुर में हर वार्ड में हर चौक चौराहे पे प्रयास करेंगे और पूरे जिला के जितने तहसील है वहाँ जा के दौरा करके उन क्षेत्रों में भी हम ये जो उदित मुनि नाम साहब का अभियान है उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारा कबीरपंथ समाज अच्छा काम पानी पिलाऊ खोले हैं, यही हमारी सेवा है। हमारे साहब के कहना है जीव दया व आत्म पूजा, यही सेवा करना है। इस सेवा प्रकल्प के विस्तार की योजना भी तैयार की गई है। महंत ईश्वर दास मानिकपुरी ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि यह प्याऊ घर केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा। समाज का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में बिलासपुर के प्रत्येक वार्ड और जिले की सभी तहसीलों के प्रमुख चौक चौराहों पर इसी तरह की जल व्यवस्था की जाए। उद्घाटन समारोह में पहुंची महापौर पूजा विधानी ने प्याऊ का विधिवत उद्घाटन किया और कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयास प्रशासन के कार्यों में मददगार साबित होते हैं। कबीरपंथी समाज ने संकल्प लिया है कि जब तक गर्मी का प्रकोप रहेगा उनका यह जन सेवा अभियान निरंतर जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 हाईवा और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कुल 8 वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश एवं उप संचालक खनिज के मार्गदर्शन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 और 12 अप्रैल 2026 को खनिज विभाग की टीम ने चकरभाटा, रहंगी बिल्हा, दगोरी, उमरिया, उड़गन, उड़नताल, खपरी, कोहरौदा, बरतोरी, सेलर, पिपरा और खैरा क्षेत्रों में व्यापक जांच की। जांच के दौरान उड़नताल क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। वहीं उमरिया क्षेत्र में ईंट मिट्टी का परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। खैरा क्षेत्र में मुरूम का अवैध परिवहन करते 1 हाईवा वाहन को जब्त किया गया, जबकि अशोकनगर क्षेत्र से गिट्टी परिवहन कर रहा 1 हाईवा वाहन भी कब्जे में लिया गया। इसके अलावा पिपरा क्षेत्र से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए हैं। इस प्रकार कुल 8 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस थाना बिल्हा और कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में खंडोबा मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वन विकास विभाग की टीम ने कार्रवाई की, जिसके तहत एक अवैध दुकान को तोड़ा गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी और वन विकास निगम के कर्मचारियों के बीच तीखा विवाद हो गया। अतिक्रमणकारी ने कर्मचारियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसे बाद में समझाइश के जरिए शांत कराया गया। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।